Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills, again most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, अपने लास्ट लेक्चर तक हमने लैंग्वेज स्किल के फर्स्ट एस्पेक्ट मीन्स लिसनिंग पार्ट को क्लियर किया था। उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमने जाना था कि किन क्वालिटीज़ के बेस पर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी एक निश्चित श्रेणी में उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। और कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जिनके बेस पर लिसनिंग स्किल्स को सीखा जाता है या लिसनिंग स्किल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सकते हैं या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए क्या है, उनकी क्वालिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बात की थी, लिसनिंग स्किल एक ऐसा स्किल है आपका रिसेप्टिव स्किल है, कहने का मतलब जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक है। ग्राम्यात्मक भी इसको हम हिंदी में कहते हैं, ग्राम्यात्मक कौशल, ठीक है। अब लैंग्वेज स्किल की ही बात हम करेंगे, लेकिन बात करेंगे अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट मीन्स जो सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड जो पार्ट है हमारे लैंग्वेज स्किल का, वो क्या है, स्पीकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है लैंग्वेज स्किल हमारा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, ठीक है। तो उसी के सेकंड पार्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे, उसकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उन चीज़ों को हम जानेंगे आज, ठीक है। और किन सिचुएशंस में उस स्किल को हम सीख सकते हैं, किस तरीके से वो सीखा जाता है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड, स्पीकिंग। पहले इसकी क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक। फर्स्ट, इट कैन बी लर्न इन ओरल मोड। पहली क्वालिटी, इट कैन बी लर्न इन ओरल मोड, ये सीखी जा सकती है किसमें, ओरल मोड में। मीन्स जनरली स्पीक, अगर हम कुछ बोलते हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से ओरली पार्ट है, हम कुछ लिख तो नहीं रहे, राइट नहीं कर रहे हैं, तो मीन्स क्या है, वो ओरल पार्ट है। तो ये क्या है, ये जो स्किल है वो हमारी सीखी जा सकती है किसमें, ओरल मोड में ही सीखी जाती है, ठीक है। तो ये एक ओरल मोड वाला पार्ट है। सेकंड, इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, इट डिफाइंड एज एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है। ये कैसा किया जाता है, इसको एक्सप्रेसिव मीन्स इसको क्या बोला गया है, इसको प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव स्किल बोला गया है या प्रोडक्टिव स्किल बोला गया है। बिकॉज ये क्या है, स्पीकिंग मीन्स स्पीक, जब हम कुछ बोलेंगे, कुछ किसी को समझाएंगे, तो क्या करेंगे, अपनी बातों को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, मीन्स उसको जताने का प्रयास करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, अपनी कुछ बातों को हम सामने किसी के प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल, या क्यों बोला जाता है इसको, बिकॉज शायद हम इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पीक, अगर हम बोल रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं कुछ अपने वर्ड्स अपने माउथ से निकाल रहा हूँ, अपने मुंह से मेरे कुछ वर्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है। स्पीक करते समय मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, यानी आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। थर्ड,
It is fundamental skill to human communication which maximally used कहने का मतलब है ये एक ऐसा फंडामेंटल, ऐसा बेसिक स्किल है, ठीक है, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। मीन्स जनरल जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये स्किल सबसे ज़्यादा यूज होता है। मीन्स आप किसी से कम्युनिकेट करते समय ऑब्वियस सी बात है बोलेंगे तभी बात कर पाएंगे, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये स्पीकिंग वाला पार्ट जो है बहुत अपने आप में क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसको सीखना अपने आप में इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसके जब क्वालिटीज़ पता होंगी, इसकी बारीकियां हमें पता होंगी बहुत ज़्यादा डीपली, तभी हम इसको प्रॉपरली क्या करेंगे, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी कम्युनिकेशन में हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वालिटीज़ एक तो ओरल मोड में ये यूज़ की जाती है, इसको क्या बोला जाता है वो चीज़, एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल। और थर्ड इज ये एक बहुत ही फंडामेंटल स्किल है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिममली यूज्ड मीन्स अधिकतर यूज होता है, और एक अच्छा वे माना जाता है कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन पार्ट का, ठीक है। स्पीकिंग मीन्स टू वे कन्वर्सेशन जो मैंने आपको बताया था, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज मोर इफेक्टिव, राइट। अब इसकी सिचुएशंस की बात कर लेते हैं, ये किन सिचुएशंस में कंडक्ट होती है स्पीकिंग स्किल, ठीक है। सिचुएशंस ऑफ स्पीकिंग। अब आप सोच रहे होंगे बात तो कभी भी की जा सकती है, उसमें सिचुएशंस क्या देखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हमको बहुत सारी चीज़ों को देख करके चलना पड़ता है कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन पार्ट में, ठीक है। जैसे कि स्पीकिंग करने के लिए कौन से मूड की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर किस मूड का यूज़ करना है, ठीक है, और किस वे में हमें उसको कब यूज करना है, ये सारी चीज़ें बहुत समझने वाली होती हैं। जैसा कि फर्स्ट मैं बात करता हूँ सिचुएशन की, तो फर्स्ट सिचुएशन अगर मैं बात करूँ तो वो होती है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मीन्स किसी के साथ इंटरेक्ट होना, ठीक है। सपोज मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन कहलाती है, इंटरेक्शन वाली, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन कहते हैं, तो वो इसी को कहा जाता है। सपोज अगर आप अभी क्लास में फिजिकली अवेलेबल होते मेरे सामने और मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा होता, दैट विल बी क्या होता, वो इंटरेक्टिव सेशन होता, बिकॉज आप और मैं फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे थे, इसलिए दैट्स कॉल्ड बी इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है। ये कैसा होता है आपका, इसको लिख देता हूं मैं, टू वे कम्युनिकेशन। ये कैसे टू वे कम्युनिकेशन होती है। इंटरेक्टिव सेशन तभी होगा जब फेस टू फेस डिस्कशन होगा, ठीक है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्सेस, क्वेश्चनिंग हो रही होगी, तब वो कहलाता है आपका इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है। सेकंड, पार्शली इंटरेक्टिव। पार्शली इंटरेक्टिव मीन्स, पार्शली इंटरेक्टिव क्या है, अच्छा आप बता सकते हैं कि ये जो करंट में सेशन चल रहा है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन मोड में, ये कैसा सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन है, पार्शली इंटरेक्टिव। ऑब्वियसली बात है इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, बिकॉज आप मेरे सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं हैं
और आप कोई भी डाउट्स यहाँ पर मुझसे भी क्लियर नहीं कर सकते हैं एट दिस टाइम। सो इस सेशन को इंटरेक्टिव सेशन नहीं बोला जाएगा बिकॉज यहाँ टू वे कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, ओनली वन वे है जो कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ, राइट। दिस प्रेजेंट सिचुएशन विल बी कॉल्ड पार्शली इंटरेक्टिव सेशन बिकॉज यहाँ आप ऑनलाइन मोड में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे लेक्चर्स को आप अभी रिकॉर्डेड सेशन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर के बाद में बेशक से आप क्वेरी कर पाएँ, लेकिन अभी मैं आपके किसी भी डाउट का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन मोड में आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो दिस विल बी कॉल्ड पार्शली इंटरेक्टिव। क्लियर है? कोई डाउट? नो। थर्ड इज नॉन इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव किसको बोला जाएगा? रिकॉर्डेड सेशन देखना। अभी थोड़ी देर बाद आप मेरा लेक्चर ये वाला शो करेंगे, जब ये YouTube पे शो होगा तब आप उसको जब वॉच करेंगे तो क्या होगा, वो आपके लिए नॉन इंटरेक्टिव सेशन होगा बिकॉज आपने रिकॉर्डेड सेशन देखा है, आपने लाइव सेशन नहीं देखा है। लाइव आप कब होते? जब आप मेरे सामने होते, दैट विल बी कॉल्ड इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है। तो क्लियर हुआ? ये 3 सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, इस स्पीकिंग स्किल को सीख सकते हैं या फिर डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, हमारे सेकंड एस्पेक्ट स्पीकिंग की, ठीक है। और साथ साथ सिचुएशंस हैं कुछ जिनमें उसको कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल जो आप सीरियल और जो न्यूज़ देखते हैं वो भी आप रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, मीन्स वो ये वाला पार्ट होता है नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है। उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर क्लियर हो गई होंगी और नेक्स्ट सेशन में हम अपना जो थर्ड स्किल है उसकी कुछ बारीकियों को समझेंगे प्रॉपरली, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।